नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया हर पल कैसे बदलती रहती है? जैसे पत्तियों का रंग बदलना, लोहे पर जंग लगना या फिर खाने का पकना। इन सब के पीछे ना एक छिपी हुई भाषा काम करती है, और वो भाषा है केमिस्ट्री की। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग साइंस यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत एक बहुत ही कॉमन से सवाल से करते हैं। घर में बची हुई सब्जियां वो आखिर खाद कैसे बन जाती हैं? मतलब वो सड़ गलकर पौधों के लिए इतनी फायदेमंद चीज में कैसे बदल जाती हैं? ये कोई जादू नहीं है, प्योर केमिस्ट्री है। और हाँ, इस पूरी बातचीत के खत्म होते होते इसका जवाब जरूर मिल जाएगा। तो किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया, ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। देखिए, हर केमिकल रिएक्शन के कुछ स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इन्हें ही कहते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट्स। ये बस वो चीजें हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं और एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए केक बनाना है, तो आटा, चीनी, अंडे, ये सब क्या हुए? ये हुए अभिकारक। मतलब वो सारी चीजें जो रिएक्शन की शुरुआत में डाली जाती हैं। केमिस्ट्री में भी बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि रिएक्शन में क्या जाता है, पर साइंटिस्ट्स इन बदलावों को लिखते कैसे हैं? इसके लिए वो एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। और मजे की बात यह है कि इस भाषा में भी ना दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है असंतुलित समीकरण, जो एक तरह से अधूरी बात है, और दूसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण, जो पूरी कहानी बताता है, बिल्कुल सही सही। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन में एटम्स की गिनती दोनों तरफ बराबर नहीं होती, लेकिन जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो साइंस के एक बहुत बड़े नियम को फॉलो करता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आसान भाषा में कहे तो जितना वजन रिएक्शन में जाता है, ठीक उतना ही वजन रिएक्शन से बाहर आता है। कुछ भी मैजिकली गायब नहीं हो जाता। जैसे कहानियों के अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, बिल्कुल वैसे ही केमिकल रिएक्शंस के भी अपने अपने प्रकार होते हैं। चलिए कुछ मेन टाइप्स पर एक नजर डालते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर, मतलब जुड़कर, एक बिल्कुल नई चीज बनाती हैं। ये एक साथ आने की कहानी है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी का बनना। सोचिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो दोनों गैस हैं, एक साथ मिलती हैं तो वो जुड़कर पानी बना देती हैं। मतलब दो गैसों से एक लिक्विड बन गया, है ना कमाल की बात। अब संयोजन का ठीक उल्टा है अपघटन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक बड़ी चीज डीकम्पोज होती है, मतलब टूटकर छोटे छोटे सिंपल पदार्थों में बिखर जाती है। ये अलग होने की कहानी है। इसका एक अच्छा उदाहरण है संगमरमर, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे गर्म करते हैं ना, तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक बड़ी चीज का छोटे छोटे हिस्सों में टूटना, यही है डीकॉम्पोजिशन। अगला टाइप है उपचयन, या जिसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जब भी किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और जानते हैं ये कहाँ हो रहा है? ये हमारे शरीर के अंदर हर पल हो रहा है। जी हाँ, जो खाना हम खाते हैं उसका पचना भी असल में एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही है। हमारा शरीर खाने से एनर्जी निकालने के लिए उसमें ऑक्सीजन ही तो जोड़ता है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरी केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में असल में कहाँ कहाँ काम आ रही है। एक बहुत बेसिक सवाल, हम सब सांस लेते हैं, राइट? पर क्या ये सांस लेना, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, ये भी कोई केमिकल रिएक्शन है? और अगर है तो कौन सा वाला? इसका जवाब है बिल्कुल है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, हीट निकलती है। इसी एनर्जी से तो हमारी बॉडी गर्म रहती है और हम दिन भर काम कर पाते हैं। और याद है वो शुरू वाला सवाल, खाद वाला? वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। जब छोटे छोटे बैक्टीरिया सब्जियों को डीकंपोज करते हैं तो हीट निकलती है।
इसीलिए तो खाद का ढेर अंदर से गर्म होता है। देखा सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूल की। वो ईंधन जो हमारी गाड़ियों और घरों में इस्तेमाल होता है। कभी सोचा है सीएनजी और एलपीजी में असल में है क्या? तो देखिए, सीएनजी में मेनली मीथेन, ईथेन और प्रोपेन होती हैं, और जो रसोई वाली एलपीजी गैस है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। ये सब अलग अलग केमिकल्स हैं जो जलकर हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन एलपीजी को लेकर एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रोपेन और ब्यूटेन, इन दोनों ही गैसों की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, तो फिर जब गैस लीक होती है तो वह अजीब सी महक कहाँ से आती है? ये गंध आती है इस केमिकल की वजह से, एथिल मर्कैप्टन। ये एक बहुत तेज और तीखी गंध वाला सब्सटेंस है जिसे जानबूझकर एलपीजी में मिलाया जाता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ये एक सेफ्टी मेजर है, ताकि भगवान न करे अगर कभी गैस लीक हो तो इसकी तेज गंध से फौरन पता चल जाए और किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। ये केमिस्ट्री का एक लाइफ सेविंग यूज है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब कोट्स और टेस्ट ट्यूब्स तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी सांसों में है, हमारे खाने में है और हमारे घरों की सेफ्टी में भी है। असल में ये हमारे चारों ओर हो रहे हर बदलाव की कहानी है। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। सूरज की रोशनी वो सिर्फ गर्मी और प्रकाश ही नहीं देती, वो कुछ चीजों को डीकंपोज भी कर सकती है, यानी तोड़ सकती है। तो सोचिए, वो कौन सी अभिक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी से होती है? केमिस्ट्री के रहस्य हर जगह है, बस उन्हें देखने की नजर चाहिए।